तो बेटा आज हम लोग मैथ के जो परसेंटेज टॉपिक हमारा चल रहा था उसमें हम ये एक टाइप और इसमें आज देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये एक ही टाइप के सवाल हैं, है ना, लेकिन हाँ ये कई टीचर्स जो हैं वो आपको इसको 4 टाइप के सवाल बताएंगे, लेकिन है असल में ये एक ही चीज़। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 8 20 का कितना प्रतिशत है, पहला। दूसरा 20 8 का कितना प्रतिशत है, ये भी वही सेम क्वेश्चन है। अच्छा, 8 20 से कितना प्रतिशत कम है और 20 8 से कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसा है ना। अब 8 20 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ बात ये कह रहा है कि 8 20 का कितना प्रतिशत है। सवाल आप समझिएगा। अब जैसे उसने कहा बेटा आपको एक चीज़ बस केवल ध्यान रखना, जिसके बाद का लिखा होगा, जिसके बाद का लिखा होगा वो नीचे आ जाएगा। जिसके बाद का लिखा होगा वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। पहला तरीका तो ये है। तो आप ये बताओ 20 का, तो 20 कहाँ होगा बेटा, नीचे होगा। 8 कहाँ होगा, ऊपर होगा। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा कितना कर देंगे बेटा, हम 100 कर देंगे। ठीक है, पहला टेक्निक तो यही है। अब जैसे यहाँ कहा है 8 का, किसका पूछा उसने, तो 8 का। 8 कहाँ आ जाएगा बेटा, नीचे। 20 कहाँ आ जाएगा, ऊपर। और प्रतिशत के लिए गुणा कितना हो जाएगा, 100। ठीक है ना, बात आप समझ रहे हैं। जब भी ये इस टाइप का पैटर्न आपके पूछा जाए कि ये इसका कितना प्रतिशत है, 8 20 का कितना प्रतिशत है, तो 8 20 का कितना प्रतिशत है, तो 8 20 का 20 बटे में लिख दिए आप। क्यों लिख दिए बटे में, क्योंकि जिसके बाद में का लिखा होता है उसको हम नीचे रखते हैं। ठीक है ना, जिसके बाद में का लिखा होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं, है ना। 8 20 का कितना प्रतिशत है, तो 8 ऊपर, भाई 20 का नीचे रख दिए। ठीक है। अच्छा, अब बेटा इसको काटे आप लोग, तो 20 से ये 100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 बार कटेगा। और 8 पन 40% यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। अब यही सवाल जो दूसरा दिया था, इसमें आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें आपने 8 को नीचे क्यों रख दिया। भाई इसके बाद का ना लिखा है, जिस नंबर के बाद का लिखा होगा उसको अपन नीचे लिख लेंगे। तो 8 नीचे आ गया, 20 कहाँ रख दिए, ऊपर रख दिए। अब इसको काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25, 0 2 से 2 कैंसिल, तो ये 250% हो गया, 250% हो गया इसका आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा। अच्छा, ये चीज़ आप एक बार नोट कर लेंगे, या आप इसको क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिएगा। ठीक है। अब मैं इसी सवाल को एक और तरीके से भी बता दे रहा हूँ। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। इसमें केवल मैंने आपको क्या बताया कि अगर का लिखा है तो आप उसको नीचे लिख दीजिए, बाकी नंबर ऊपर आ जाएगा। नहीं है तो आप एक चीज़ और समझिए, इसी को लगाने का एक दूसरा तरीका भी। 8 20 का, तो 20 का हम लोग जैसे बोर्ड मास पढ़ते ना, बोर्ड मास, तो बी फॉर ब्रैकेट होता, ओ फॉर ऑफ होता, ऑफ माने का, तो ये वही वाला का है। का मतलब गुणा भी होता है। ठीक है, तो 20 का, तो का मतलब गुणा। ठीक है, रुकिए फिर से, 8 20 का मतलब गुणा कितना, हमें पता नहीं है। जब हमें पता नहीं है तो हम उसको क्या मान लें, x मान लें। प्रतिशत मतलब बटे 100, प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, बटे 100। है का मतलब बराबर। 8 20 का कितना प्रतिशत है। ठीक बेटा, हमने आपको अभी क्या बताया था, ये 8 20 का मतलब गुणा कितना हमें पता नहीं तो हमने मान लिया x। प्रतिशत मतलब बटे 100, है मतलब बराबर। ये लैंग्वेज के हिसाब से। ठीक है, आप इतना मत करिए। 20 से ये 100 काट दीजिए, कितना आएगा, 5 का 8 में गुणा होगा तो 8 पन 40%। अब इसी तरीके से इसको देख लीजिए, 20 8 का मतलब गुणा कितना मतलब x, प्रतिशत मतलब 1/100, है का मतलब बराबर।
अब इसको काटें, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25, 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर 250, 250% आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आपको अगर वो वाला ठीक लग रहा हो तो आप वैसे कर लीजिएगा, वो अगर ठीक नहीं लग रहा तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको अभी मैं रफ कर दूं, आगे हम लोग और देखते हैं। फिर से आप थोड़ा सा और समझिएगा। जैसे ये दिया है 8 20 से कितना प्रतिशत कम है, 8 20 से कितना प्रतिशत कम है। तो 8 20 से कितना प्रतिशत कम है, यहाँ पे सवाल अलग है। उसने कहा कितना प्रतिशत कम है, 8 20 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, आप ये बताओ मेरे को, ये जो 8 है ये 20 से कम है या ज़्यादा है? भाई कम है। कितना कम है? ये 12 कम है। कितना कम है? 12 कम है। तो मैंने यहाँ 12 कम लिख दिया। ठीक, अच्छा किससे कम पूछ रहा है? 20 से। किससे कम पूछ रहा है? 20 से। 20 से प्रतिशत का मतलब 100। अगर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही है, मैं एक चीज़ और आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दिए देता हूँ कि प्रतिशत कम या प्रतिशत अधिक, इन सब चीज़ों के लिए आपको करना क्या है। जैसे आगे आपसे पूछेगा कि प्रतिशत कम, या आपसे पूछे प्रतिशत अधिक, या आपसे पूछे प्रतिशत लाभ, या आपसे पूछे प्रतिशत हानि, कुछ भी पूछे आपको तो a-b/b/100 करना है। इस फॉर्मेट में रखना है, इस फॉर्मेट में आपको रखना है। लेकिन कैसे रखना है उसको भी समझेंगे हम लोग। रखना कैसे है, जब देखो अगर आपने ये देखा हो, अगर आप शायद जानते हो, जैसे मान लीजिए मैंने प्रतिशत कम कहा, ठीक है, तो a-b/b/100 इसमें अब कमी अगर पूछ रहा तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती अगर आप साइंस आपने पढ़ी हो तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब अगर ये कम होगा, ये घटेगा, तो ये वाली वस्तु क्या होगी? बढ़ेगी, नीचे वाली। ये अगर घटेगी तो नीचे वाली बढ़ेगी, क्योंकि ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, देखो मान लो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाई y। अगर ये कम होगा तो नीचे वाला अधिक होगा, ये अधिक होगा तो नीचे वाला कम होगा। ये अगर लाभ है ज़्यादा होगा तो ये नीचे वाला छोटा होगा, जब हानि होगी तो नीचे वाला बड़ा होगा। आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसको समझिएगा, क्या कहा? 8 20 से कितना कम है। पहले तो आप ये बताओ कि ये कितना कम है? 12 कम है। 8 कम है, किससे कम है? 20 से। 8 20 से कम है, कितना कम है बेटा? 12 कम है। ठीक, किससे कम था? 20 से कम था। अगर हम ये भूल जाते, हमें तो ये भाई प्रतिशत कमी, कमी के लिए नीचे हमें अधिक वाली राशि रखनी पड़ेगी। कमी के लिए नीचे हमें अधिक वाली राशि रखनी पड़ेगी, मतलब बड़ी राशि रखनी पड़ेगी। तो बड़ी राशि क्या है? 20 है, 20 रख दो। और नहीं है तो इतना तो हर कोई ये जान जाएगा कि 8 20 से, किससे? 20 से। 8 20 से कम है ना, 20 से कम है तो 20 ये हो गया, ठीक है, नीचे हो गया। मल्टीपल बाय 100, ठीक है। अब ये 20 से 100 काटेंगे तो कितना? 5, 12 पंचे 60%, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी तरीके से यहाँ देखेंगे, यहाँ पे अधिक कह रहा, कौन अधिक है? 20 अधिक है। किससे अधिक है? 8 से अधिक है। कितना अधिक है? 12 अधिक है। जब 12 अधिक है तो मैं 12 लिख दूँ, ठीक है, 12 अधिक है। अधिक के लिए नीचे छोटा या बड़ा, जस्ट उल्टा करना है। ये तो हमारे भारतीयों की रीत है, हमसे जो काम कहा जाता है हम उसका जस्ट अपोजिट करते हैं। अगर अधिक पूछेगा तो बड़ा या छोटा? छोटा रखेंगे। तो छोटा कितना? 8। या फिर भाई अधिक कौन था? अधिक 20 था। किससे अधिक था? 8 से अधिक था। प्रतिशत के लिए बेटा गुणा 100 हो जाएगा। अब इसको काटा जाए, काटेंगे तो 4 दूनी 8 होगा, 4 तिहाई 12 होगा। 2 से काटेंगे ये 50 होगा, 50 का 3 में गुणा होगा तो 150% आपका
आंसर आ जाएगा। कितने प्रतिशत आ जाएगा? 150% आपका आंसर आ जाएगा। अब इस सवाल की थोड़े से और वैरायटी हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है बेटा। तो बेटा ये जो आपके सवाल चल रहे थे इस श्रेणी में आगे और आप देखेंगे कि ये 4 सवाल और इसी टाइप के हैं। अच्छा, मैंने आपको केवल इतना बताया था कि आप तो जिस नंबर के बाद में का लिखा हो उसको आप नीचे रख लीजिए, है ना। यहाँ क्या लिखा है? 72 का, यहाँ क्या है? 9 का, यहाँ है 3.6 kg का, 7.8 लीटर का। ठीक है, तो यहाँ 72 कहाँ आ जाएगा बेटा? 72 आपका नीचे आ जाएगा। 9 कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। कितने प्रतिशत? प्रतिशत के लिए बेटा मल्टीपल बाय 100 कर दीजिए आप। अब ये 9 से काटेंगे तो 9 8 72 होगा। अब 8 से काट लीजिए इसको, भाई 4 से काट लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 से काट देंगे 25, अब 25 में 2 से भाग देंगे तो बेटा 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा? 12.5। अब यहाँ देख लें, इसने कहा 9 का कितने प्रतिशत? 54 है। तो बेटा 9 का 9 नीचे है, 54 कहाँ रख देंगे? ऊपर। प्रतिशत के लिए बेटा क्या कर देंगे? 100 का मल्टीपल। 9 से ये 54 काटेंगे कितना? 6 बार। 6 का 100 में गुणा होगा तो 600% आपका आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन आपका ये है, देखो 3.6 kg, ये का लिखा था तो इसको नीचे लिख दिया। 9 ग्राम, ठीक 9 ग्राम मल्टीपल बाय 100। अब बेटा लेकिन यहाँ एक समस्या है, ये जो किलोग्राम है इसको ग्राम में बदलना पड़ेगा। किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 का गुणा करना होगा। कितने का गुणा करना होगा? 1000 का गुणा करना होगा। ठीक है ना। इसमें कितने का गुणा कर दें हम? 1000 का गुणा कर दिए नीचे भाई, तो ये किलोग्राम से ग्राम में बदल गया बस। अच्छा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और इस 0 से ये पॉइंट हट जाएगा, और 9 से ये 36 काट दें, 9 से 36 काट दें तो 1/4, 1/4 आप लोग लिख सकते हैं 0.25%, 0.25% आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत बेटा? अब अगला सवाल, तो अंतिम सवाल है, ये है कि 7.8 लीटर, इसको रफ कर देते हैं ऊपर वाले को, है ना, ऊपर वाले को रफ कर देते हैं। 7.8 लीटर का, ये 7.8 लीटर नीचे, ठीक है, 130 ml, 130 ml ऊपर इंटू 100। अच्छा, ये 130 ml है, ठीक है, ये 7.8 लीटर है। 1 लीटर में 1000 ml होता है। कितना ml होता है? 1000 ml होता है। अब इसको काट लीजिए आप, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा। अब ये 13 से काट दें तो 13 छंग 78, और 13 से 10 बार कट जाएगा ये, ठीक है। अब ये 2 से काट देंगे तो 5 और बटे 3, 5/3%, ये आपका आंसर आ गया। या 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, शेष बचेगा 2, तो 1 सही 2/3%, 1 सही 2/3%, ये भी आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो टाइप है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें केवल और केवल जहाँ पर भी का लिखा होगा उसको आपको नीचे रख देना है, और जहाँ जो नंबर बाद में लिखा है उसको आप ऊपर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगला टाइप हम लोग फिर से देखेंगे अब।